जय सिया राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम नॉलेज ले रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में। तो कई बार ना लोग ना ये पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है हनुमान चालीसा का बताने की। पढ़ तो रहे हैं, वहाँ पे हनुमान चालीसा लगी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या चक्कर है, नहीं पता होगा फिर भी क्या दिक्कत है नहीं। तो वहाँ पे मैं आज आपको थोड़ा सा उसका महत्व समझाना चाहता हूँ कि ये बताना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब मान लो हमारा एक, आपने देखा होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, तो वहाँ पे मान लो हमारा सब्जेक्ट, मान लो हिंदी का सब्जेक्ट है, जब उसके अंदर कविता की पंक्तियाँ आती थी, तो उन कविता की पंक्तियों को जो हमारी मैडम हैं, जो हमारे टीचर हैं, वो हमें अच्छी तरह से समझाते थे कि इसका मीनिंग ये है, इस शब्द का मीनिंग ये है, इसका ये है ना। अब ऐसे तो वो भी बोल देते कि क्या ज़रूरत है समझाने की, अगर वहाँ पे आएगा आपको एग्ज़ाम में तो आप सीधा लिख के आ जाना कविता, क्या दिक्कत है, उसका अर्थ जानने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों इसका इसका अर्थ जानने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो उसको देखने का हर एक व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ कि मान लो एक मंदिर में मान लो एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, एक मूर्ति है, उसका क्या है, उसको देखने का तरीका लोगों का अलग अलग है। जो एक भगत है वो उसको एक भगवान की तरह देखेगा, उसकी पूजा करेगा, उसको भोग लगाएगा, सब कुछ करेगा, उसको उसने भगवान मान लिया, तो उसके पास वो बैठेगा, अपने दुख भी सुनाएगा, अपने सुख भी सुनाएगा, अपना दुख धन्यवाद भी करेगा भगवान को। बट दूसरी तरफ मान लो अगर एक आता है जो मूर्तिकार है, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, तो वो उसकी कला को देखेगा और वो देखेगा कि इसके अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये चीज़ इसने कैसे बनाई है, ये है वो है, वो उसकी अच्छाइयाँ देखेगा कि उसके अंदर क्या क्या है, या उसमें अगर कोई कमी होगी तो वो चेक करेगा, क्योंकि वो उसका मूर्तिकार है। और तीसरे तरह के फिर लोग आते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, ठीक है, वो भगवान को मानते नहीं है, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ये तो एक पत्थर है, ना ये भगवान है, ना ये मूर्ति है उसकी, ना तो उसको कला की नॉलेज है, ठीक है, और ना उसको भगवान को वो मानता है, तो वो उसको पत्थर बोल देगा। फिर तीसरी तरह की जो फोर्थ तरह के लोग आते हैं, वो जो मूर्ति को तोड़ देते हैं। यानी कि आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है मंदिरों में कि लोग आते हैं, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते या उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, वो मंदिरों में आके मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं। तो ये 4 तरह के लोग हैं। वो मूर्ति एक ही थी, बट चारों तक लोगों का तरीका अपना अपना था, उसको देखने का, उसको सोचने का, उसको समझने का नज़रिया अलग अलग था। तो इसीलिए आपको हनुमान चालीसा का बताना ज़रूरी है। अभी हम पंक्तियों पर चलते हैं कि पंक्तियां हैं, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो बताई जा रही है, ठीक है। वो क्या दूरी है मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो होएगा। एक युग, युग का मतलब हो गया युग, एक युग 12,000 वर्ष, 12,000 वर्ष। एक सहस्त्र का 1,000 वर्ष, ठीक है जी। और उसके बाद फिर एक योजन का एक योजना यानी कि 8 मील, ठीक है। तो अभी अगर आप 12,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके बाद आएगा जो आपके सामने है, ये टोटल मील आते हैं, ठीक है, यानी कि इतने मील की दूरी है, ठीक है। अब इस मील को किलोमीटर के अंदर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो लास्ट में आए हैं ये मील, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो लास्ट में आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये क्या है, ये टोटल जो पृथ्वी से सूरज की दूरी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बताई जा रही है। यानी कि अभी जो हमारे शास्त्र हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें नॉलेज देती हैं सिर्फ भक्ति के बारे में, नहीं। आप सोच के देखो, यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई हैं जो साइंस ने बहुत ज़्यादा बाद में जाके बताई, बट लेकिन यहाँ पे इसके अंदर पहले ही बता दी गई थी कि कितनी दूरी है। तो जो वहाँ पे वो बताते हैं वो भी इसके पास की दूरी है, जो साइंटिस्ट बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी दूरी बताई गई है। और उसके बाद फिर क्या है, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, यानी कि हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने इसको एक फल समझकर खा लिया, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि उन्होंने सबसे पहले तो इतनी दूर क्या किया, इतनी दूर उसको देखा, ठीक है, फिर उसको फल समझ लिया, फिर उसको खाने भी चले गए वहाँ पे, ठीक है। तो आप सोच के देखो कितनी पावर है उनके अंदर, हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति है। अभी अगली पंक्तियां हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलाधी लांधी गए अचरज नाही। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो राम जी ने
अपनी जो एक कुशन की जो एक अंगूठी बना के दी थी राम माता जी को देने के लिए, सीता माता को देने के लिए, तो वो लेके हनुमान जी गए। और कैसे गए, और समुद्र को पार करके गए, ठीक है। तो उन्होंने जाके वहाँ पे अंगूठी दी है, तो आपको स्टोरी पता ही है, ये मैंने थोड़ी सी पहले भी बताई थी आपको, ठीक है। तो आगे क्या है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। यानी कि जो इस दुनिया के सबसे मुश्किल काम है उनको शुरू करने से पहले हमें हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने इतनी मुसीबतों के बाद जो हनुमान श्री राम जी को सीता जी से मिलवा दिया, ठीक है, तो वो हमारे भी जो काम है वो सफल करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हनुमान जी का नाम लेना है। जब भी आपको लगता है कि ये मुश्किल काम है, ठीक है, तो उससे पहले आपने हनुमान जी का नाम ले लेना है। क्योंकि हनुमान जी का नाम लेना भी इजी है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई बड़ा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई पंडितों को बिठाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने जस्ट आप इस हनुमान चालीसा का मतलब समझ के आप श्री हनुमान जी को आराम से प्रसन्न कर सकते हो, ठीक है जी। तो बड़ा पसंद करना भी बड़ा ईजी है। तो ये चीज़ें आज मैंने आपको आगे की पंक्तियाँ बता दी हैं, ठीक है। लगभग हम हाफ से ज़्यादा हनुमान चालीसा को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपने जो हमारी पीछे हाफ हनुमान चालीसा का मीनिंग जो हमने बताया है, अगर आपने वो अभी तक पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उनको देखो, ठीक है। मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक भी दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, कोई आप क्वेश्चन डाउट पूछना चाहते हो, तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दूंगा और व्हाट्सएप लिंक भी दूंगा, जिससे आप मुझे सीधा मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो। आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अभी मंगलवार को हमारी एक गणेश जी के ऊपर जो वीडियो है उनकी वक्रतुंड के जो स्टोरी है वो आने वाली है, ठीक है। तो आप उसके लिए रेडी रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मंगलवार को। जय श्री राम।